नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागोमन जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रवक्ता के सिलेबस में भी यह टॉपिक रखा गया है। कुछ अभ्यर्थियों का मुझे मैसेज आ रहा था कि आप प्रवक्ता परीक्षा हेतु जीएस का सिलेबस पूरा कीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पूर्व मैंने मूल अधिकार पर एक लंबी वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने उस वीडियो में पहले डिटेल्स में और उसके बाद मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्न उसमें कवर किए हैं, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है और मौलिक कर्तव्य की महत्व क्या है और विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। दोस्तों, अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। और वहीं दोस्तों, उस टाइम प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी भी छिपी हुई है। साथ ही दोस्तों, गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये गांधी जी का विचार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। और वहीं दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और यह प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, ध्यान रहे 10 थी और वर्तमान में कितनी है? 11। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तो दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51A में हैं और भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि न्यायिक है या गैर न्यायिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं और हम एक एक कर्तव्य को अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं क्या। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो आप सभी को मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। और उसके बाद अब आते हैं चौथे मूल कर्तव्य की। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो दोस्तों यह हमारा मूल कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, यह भी हमारा एक मूल कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें। तो दोस्तों वनों की, झील की और नदी और वन्यजीव की हमें रक्षा और संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वह है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो जो पहला महत्व है लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक। दोस्तों लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। तो पहला महत्व ये था। दूसरा महत्व है असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। दोस्तों मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं। ध्यान रहे, जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना। तो ये है असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। तीसरा जो महत्व है अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। दोस्तों ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्र लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, कानून की संवैधानिक निर्धारित करने में सहायता करना। यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करते हैं।
जो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य हैं कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करते हैं। जैसे विधायिका द्वारा पारित कोई कानून हो, जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है तो उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित होते हैं, तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं मौलिक कर्तव्य की कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो दोस्तों ध्यान रहे नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य क्या है। कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को पर ही लागू होते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न की। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना उल्लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है अथवा है? पहला तर्क है, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। और दूसरा कथन तर्क है, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। कूट तर्क हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है वे कानून कर्तव्य से संबंध है। तो दोनों कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ऑप्शन बी उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और अन्वेषण दृष्टि एवं सुधार की भावना का विकास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान पहले किया गया था और 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है वह जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। ऑप्शन ए भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में, ऑप्शन बी
उच्चतम न्यायालय के एक कार्य के रूप में, ऑप्शन सी राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में, ऑप्शन डी समानता के अधिकार को एक सह आवश्यक के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में आश्वस्त करने की बात कही गई है। दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लिखित है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को संविधान सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, अनुच्छेद 49 में उल्लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? पहला कथन दे रखा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और दूसरा कथन है, वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो कि 11वां है। तो दोस्तों कोड दिए गए हैं, ऑप्शन ए केवल एक, और ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और वहीं वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन बी संथानम समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन सी शाह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो दोस्तों इससे पहले हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है, तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न आसान होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 क, ऑप्शन डी भाग 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऊपर डिटेल्स में अच्छा पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस क्वेश्चन को आसान से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है आम चुनाव में मतदान। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ऑप्शन डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रध्वज का आदर करना। ऑप्शन बी, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ऑप्शन डी, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, जबकि राष्ट्रध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यांकन धरोहर की रक्षा करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है, जबकि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये तीनों कथन सही हैं और यह कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किए गए हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 क के पाठ 6 में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 क के पाठ घ में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क के पाठ 4 में। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 क के पाठ क में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 क के पाठ क में संविधान के अनुपालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है। दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क व भाग 4 क जोड़ा गया था, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक द्वारा संविधान का अनुपालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित
करता है। तो दोस्तों ये थी मूल कर्तव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने डिटेल्स में और मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने डीप स्टडी किया है तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नीति निर्देशक तत्वों पर। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उस पर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से परीक्षाओं में क्वेश्चंस कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।